वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सेट थ्योरी हम लोग रन करा रहे थे, सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे और उसी में प्रोडक्ट फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट्स में प्रोडक्ट को हम लोग आगे लेकर के आए, जहां से हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट सीख लिया था। अभी आज की क्लास में बच्चा क्या है कि हम लोग उसी के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट ले लिया है। रिलेशन भी काफी कुछ बता चुके थे कि हाउ टू ए इज रिलेटेड टू बी रिप्रेजेंटेड बाई ए आर बी। अभी आज की क्लास में हम लोग 2.2 की तरफ रुक कर रहे हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज 2.2 है बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि यहाँ से अब आपको थोड़ा सा डोमेन और रेंज का नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा और फिर ये यहाँ से जो हम सीखेंगे वो अब हमारे साथ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास मैथ रहेगी। तो देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात कह दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो रन कराया जा रहा है ये NCERT टेक्स्ट बुक, क्या कहा, NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, क्या कहा, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 देखो बच्चा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो सेट थ्योरी हमारा टॉपिक है, ये अपने यहां पर यानी सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि इन्होंने कुछ पोर्शन इसका 11th में कर रखा है, कुछ पोर्शन इसका 12th में कर रखा है। हालांकि जब आप कुछ वेरियस बोर्ड को देखेंगे, जस्ट लाइक दी गुजरात बोर्ड आपने देख लिया, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स अगर आप वहां की स्टडी करते हैं, आप वहां की बुक्स को पढ़ते हैं, हालांकि अभी यूनिफाइड सिलेबस है, लेकिन 2-3 साल पहले का देखोगे तो आप देखोगे उन्होंने एक सेमेस्टर में पूरा कर रखा था। तो एक सेमेस्टर में पूरा रखना थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी टॉपिक जब 12th में आते हो, अभी आधा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद में कुछ इसका बचा हुआ पोर्शन 12th में पढ़ाया जाएगा। जब 12th में पढ़ाया जाएगा तो फिर आपको कुछ नया लगेगा, क्योंकि काफी कुछ आप सीख चुके होगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मत सोचना कि आप 11th के हैं, जहां तक ये चल रहा है यहां तक इसके आगे फिर 12th, यानी अभी जो आज हम यहाँ पर पढ़ाएंगे 2.2, ये वाला वीडियो वॉच करने के बाद में आप क्लास 12th का एक वीडियो पढ़ा हुआ है, आप देखना, उसको वीडियो 1 के ही नाम से है। आज 22 है डेट, तो आज की डेट पर ही उसे अपलोड किया गया है। तो आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर आप चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा फिर ये जो पढ़ाई है आपको थोड़ा सा बोझ लगने लगेगी, बर्डन आपको फील होगा। अगर आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन कर दिया गया है, गिवन दैट। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्या दे दिया गया है, कहा जा रहा है सेट ए जो है हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 से लेकर के 14। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट ए, हाँ ये रहा आपके लिए होमवर्क। आप मुझे बताएंगे कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। फिर बच्चा इसी में देखो सेकंड पॉइंट आपको दिया जा रहा है, लिखा गया है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। क्या कहा गया, अ रिलेशन फ्रॉम आर टू आर, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो बताएंगे आर रिलेशन, आर रिलेशन, आर रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए टू ए का मतलब क्या है, ए क्रॉस ए। आपको याद होगा रिलेशन मैंने आपको बता रखा था कि रिलेशन कुछ नहीं होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स का। यहां से आता है अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज डिफाइंड एज। और बच्चा वहां पर देखो आपको डिफाइन कर दिया गया है कि रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। यहां से एक आर देखो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बताया गया है एक्स कॉमा वाई, यहां से आपको बताया जा रहा है एक्स कॉमा वाई, यहां से आपको बताया जा रहा है एक्स कॉमा वाई, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ये बच्चा इतनी बात दी गई है। अब जरा हम देख लेते हैं कि हमारा एम क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं एम। तो बच्चा एम में सबसे पहले पूछ रहा है डोमेन ऑफ आर, क्या कहा, इस रिलेशन का, ये जो डिफाइंड रिलेशन आर पूछ रहा है व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट पॉइंट डोमेन ऑफ आर, बच्चा डी आर में रिप्रेजेंट करूंगा, हमेशा याद रखना, आगे फंक्शन भी हमें मिलेगा तो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये लिखने का तरीका होता है। अगर डोमेन ऑफ एफ जनरेट करेंगे तो डी एफ आएगा, और अगर डोमेन ऑफ आर, आर इसके लिए जो डोमेन है वो जनरेट करना चाहते हैं तो डी आर, इसका मतलब होगा डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कई बार बता रखा है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। अगर हिंदी आप बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी सीखना पड़ेगा, अगर हिंदी बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो सेम प्रोसेस, मैथ्स बोलना चाहते हैं तो मैथ्स सीखना पड़ेगा। यहां से आर, आर का मतलब होगा रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। और बच्चा थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाता है कोडोमेन। थर्ड पॉइंट क्या आता है, कोडोमेन ऑफ आर। इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोडोमेन ऑफ आर के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या इतनी बात समझ पाए
क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे इसी सीरीज में हम क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। देखो 2-3 चीजें मैं यहाँ से आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है इसको हम लोग किसी दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा रखा है कि मैं हमेशा इसे रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स आर वाई इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताएंगे कि ये जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ये असल में किस फॉर्म पर है, मीन्स किस मेथड पर ये डिफाइन किया गया है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ पाए? आप मुझे बताएंगे ये किस फॉर्मेट पर है, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म पर है, सेट बिल्डर फॉर्म पर है या फिर रोस्टर फॉर्म पर है? क्या कहा? सेट बिल्डर फॉर्म पर है या फिर रोस्टर फॉर्म पर है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, समझने की कोशिश करते हैं। एक्स आर वाई, इसका मतलब है एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाई आर। क्या कहा? एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाई द रिलेशन आर। एक्स आर वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाई द रिलेशन आर। भैया बोलो मेरे साथ, क्या है एक्स आर वाई? एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाई द रिलेशन आर। अब अच्छा ये जो आर है, जो बोल रहे हैं बाई द रिलेशन आर, ये आर ही आपको डिफाइन किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आर की डेफिनेशन में आपको क्या बताया जा रहा है कि एक्स का 3 टाइम्स वाई, एक्स के 3 टाइम्स से वाई को सेपरेट करा दोगे तो जो है ये मीन्स रिलेशन आपको देखने को मिला। हालांकि इसी को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं, इसी को थोड़ा सा अगर और डिफाइन करते हैं यूजिंग टू, ध्यान से समझते रहना, इसको देखो यहाँ से रफ कर रहे हैं, यहाँ से रफ कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है एक्स आर वाई, दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ये भी तो बच्चा लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x। अब हम इसमें रिलेशन, हमें x और y के बीच में पता चल गया है कि y जो है वो 3 टाइम्स ऑफ x है। हमें x और y के बीच में रिलेशन बच्चा क्या पता चला कि y जो है वो एक्चुअली क्या है? 3 टाइम्स ऑफ x है। y जो है वो क्या है? वो 3 टाइम्स ऑफ x है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या चीजें बेहतर तरह से समझ आ रही हैं? क्या ये पॉइंट क्लियर हो पाया? अब देखो बच्चा, उसमें हमसे कुछ और भी जानने की कोशिश की जा रही है, कुछ और भी हमसे समझने की कोशिश की जा रही है। समझने की कोशिश क्या है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है डोमेन जनरेट करो। देखो डोमेन और रेंज जो निकालने के तरीके हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूँ वो बाई एरो डायग्राम सिखा रहा हूँ। किसकी मदद से? एरो डायग्राम की मदद से। फिलहाल आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट जिसको वैल्यूज दी जा रही है, डिपेंडेंट जिस वैल्यूज देने के बाद जो हमें मिल रहा है। जैसे y इक्वल्स टू 3x है तो अब हमें पता है कि इसमें x इंडिपेंडेंट है क्योंकि x को हम वैल्यूज देते हैं 0 1 2 जो भी हमें देना है वो वैल्यूज दे रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में हमको क्या बच्चा मिल रहा है? y मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहां यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। ये जो तुम वैल्यूज दे रहे हो इन्हीं वैल्यूज को नाम देते हैं क्या? डोमेन। इन्हीं वैल्यूज को हम नाम देते हैं क्या? डोमेन। तो बच्चा ये क्या है? ये अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए तो इसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के नाम से ना जान करके जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो सेट दिया जा रहा है और जिस पर ये फंक्शन डिफाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। यानी डोमेन की डेफिनेशन अगर हम पूछें क्या है डोमेन, व्हाट इज डोमेन, तो बताते हैं डोमेन इज अ सेट ऑफ all the values which can be provided to the relation and relation should define। क्या कहा? रिलेशन परिभाषित भी होना चाहिए। आइए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। सेट ए, जो x और y है ये दोनों किसके अंदर से निकले हुए हैं? ये दोनों ही x के अंदर से निकले, सॉरी सेट ए के अंदर से निकले हुए हैं। सेट ए ये देखो हमारे पास रहा, सेट ए हमारे पास है बच्चा, इसमें 14 एलिमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। बारी बारी से हम क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या देखने को मिली? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बच्चा इसी सीरीज में जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया देन वी गेट, हाँ बच्चा यहां से देखो 3 मिलता है, यहां से 6 मिलता है। ये x इक्वल्स टू 1 के लिए है, ये x इक्वल्स टू 2 के लिए है। बच्चा यहां से जैसे ही हमने 3 पुट किया देन वी गेट दी 9, ये x इक्वल्स टू 3 के लिए है। अरे यार यहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया देन वी गेट दी 12, ये x इक्वल्स टू 4 के लिए है। यहां से क्या किया? 5 पुट कर दिया देन वी गेट दी 15, ये x इक्वल्स टू 5 के लिए है। अब बच्चा x जो है वो किसके अंदर से निकल रहा है? वो निकल रहा है a के अंदर से। तो इसका मतलब हम वैल्यूज कहां से कहां तक रख सकते थे? 1 to 14 रख सकते थे x की वैल्यू। लेकिन देखो क्वेश्चन में कहा गया कि जो y है वो भी एक्चुअली a के अंदर से ही जनरेट होगा। अब जब y a के अंदर से जनरेट होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 15, ये जो y की असल में वैल्यू आई है y इक्वल्स टू 15, क्या ये सेट a के अंदर जा पाएगा? क्या ये सेट ए के अंदर जा पाएगा? तो बच्चा बिल्कुल नहीं जा पाएगा क्योंकि एक्चुअली ये जो सेट है ये एक्चुअली नंबर 14 पर ही स्टॉप कर दिया गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो वैल्यूज हैं यानी x के रिस्पेक्ट में y कहां तक डिफाइन हो पाएगा? जब x 4 तक पहुंचेगा तभी तक y डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज y
डिफाइन होना बंद हो जाएगा। तो वाई डिफाइन होना बंद हो जाएगा, तो यही बात अभी यहाँ पर बताई गई है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शन शुड डिफाइन। क्या कहा? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, जल्दी से बोलो मेरे साथ, क्या कहा? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन, उन सभी संख्याओं का समुच्चय जो किसी संबंध को दी जा सकती हैं, फलन या संबंध जो भी है जिसके लिए डिफाइन किया जा रहा है। जैसे रिलेशन के लिए भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन वर्ड यूज कर देंगे। तो सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, उन सभी संख्याओं का समुच्चय जो किसी संबंध को दिया जा सकता है और जिस पर संबंध परिभाषित भी होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो आइए जरा देखते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स आर वाई, ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया होगा आपको। एक्स आर वाई, एक्स कॉमा वाई को एक्स आर वाई भी लिखते हैं, तो एक्स आर वाई को हम एक्स कॉमा वाई भी लिख देंगे। तो बच्चे यहाँ से देखो रिलेशन आर जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है? वो बच्चा हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, जब x 1 है तो y बच्चा क्या है? 3 है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो 1,3 देन 2,6 देन 3,9 एंड 4,12। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? एक आपके लिए देखिए ये होमवर्क था, एक ये होमवर्क है। तुरंत वीडियो को पॉज करके तुरंत जवाब दिया करो। एक दूसरा होमवर्क आपके लिए ये है, एक तीसरा होमवर्क आपके लिए ये आया। आप मुझे बताएंगे कि अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मींस ये जो मेथड है, डेफिनेशन है, मींस डिफाइन करने का जो तरीका है, ये असल में किस फॉर्म पर है? किस फॉर्म पर है मतलब आपने दो ही फॉर्म सीख रखे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि किस फॉर्म पर है। आगे देखते हैं बच्चा। देखो दो चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार फोर्स करता हूँ कि मैथ्स भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये वो लैंग्वेज है जिस पर यूनिवर्स लिखा गया, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ये एक बड़े स्कॉलर का स्टेटमेंट था। फिलहाल मेरी बात सुनेंगे। अभी जब मैथ्स को सीखना है तो उसके कुछ सिंबल्स वे में सीखना होता है। अब दो आर हमारे पास हो गए हैं। आपने देखा होगा जब सेट थ्योरी में पढ़ा रहा था तो जब भी सेट ऑफ रियल नंबर की बात करता था तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता था। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चा। बुक्स में देखोगे या तो तुमको डार्क आर देखने को मिलेगा या फिर कुछ इस तरीके से सिंबल बना होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। बहुत अच्छे और बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां दिया नहीं जाता है ये इस तरह के सिंबल बने हो तो लिखा होता है कि ऑल द सिंबल कंटेन्स इट्स यूजुअल मीनिंग। हर सिंबल का अपने पास अपना ही मतलब है और तुमको पता ही नहीं है कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर बच्चा जो ये आर है, इस आर का सेंस रिलेशन से होगा। तो जब भी मैं ये वाला आर बनाऊंगा तो देखो इसमें डबल लाइंस नहीं है, तो ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों चीजों में अंतर मुझे लगता है कि बच्चे समझ आ गया होगा। फिलहाल थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करेंगे, आप क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन का एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उस वीडियो को वॉच करेंगे। आप देखेंगे यही सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर हम लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, यही पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है क्लास 12th में। तो वहां पर एक्सरसाइज 1 शायद 1 ही है, हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो एक्चुअली यही क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता करने हैं। वहां पर क्या है, उन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, तो वहां पर क्लासीफाई किया गया है। हालांकि मेरा विश्वास करना, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इस वीडियो को वॉच करने के बाद में क्लास 12th की वीडियो देखना है और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो क्लास 12th का है, हम तो क्लास 11th में है। मैंने अभी आपको 2-3 एग्जांपल देकर के बता दिए हैं। आप दक्षिण भारत के जो भी बुक्स है, मैंने वहाँ की बुक्स देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तो आप वहाँ देखेंगे तो ये सब चीजें यार वहाँ पर एक सेमेस्टर में ही रखी गई हैं। इसीलिए चीजें वहाँ पर ज्यादा आसानी से बच्चों को समझ आ जाती हैं। अब इधर क्या है कि इधर बिखेर दिया गया, आधा इधर रखा आधा उधर रखा। अभी तुम लोग 6 महीने बाद सब भूल जाओगे कि यहाँ पर रिलेशन में क्या है। फिर जब तुम लोग 12th में आओगे तो फिर हमको पूरा नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा, और नहीं पढ़ाते हैं तो फिर बात बस वही है बच्चा की क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप पढ़ के आ रहे हैं और हम पढ़ा के आ रहे हैं। चलिए बच्चा आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 2-3 पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं मैं। एक सबसे पहला पॉइंट तो देखो इस जगह से, R इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग शॉर्ट में एक्स आर वाई भी लिखते हैं। एक्स आर वाई मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और आप जानते हैं इसमें आगे डेफिनेशन आपको दी जाती है कि हाउ टू गेन दी एलिमेंट। बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये जो एक ऑर्डर पेयर बनता है एक्स कॉमा वाई, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सेकंड एलिमेंट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसी बात को हम लोग डिस्कस करें आकर के ग्राफिकल सोल्यूशन पर, तो आप जानते हैं कि जो एक्स एक्सेस है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये जो वाई की वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगे तो वाई मतलब रेंज से होगा, वाई मतलब किससे होगा? रेंज से होगा। तो बच्चा अब दो चीजें यहाँ से हमें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिला? कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है और ये हमें किस तरीके से दिखता है। हालांकि अभी भी मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमें क्या है, उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन करना है, सेट बनाना है
जिसमें कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यूज दे पा रहे हैं। यार कितनी वैल्यूज दे पा रहे हैं, देखो एक्स को कितनी वैल्यूज दे पा रहे हैं, 1 2 3 4 4 वैल्यूज तो दे पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आर नहीं बता पाओगे, 1 2 3 4। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। सेकेंड, अगर हम पूछें रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर में हमें क्या है, अब जो y वाले एलिमेंट्स हैं वो रेंज में चले जाएंगे, यही तो बताया जा रहा है। रेंज क्या है, जो x को वैल्यूज देने के बाद में अब जो तुम्हें y की वैल्यूज मिल रही है वो क्या है, रेंज है। ठीक है, यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, 3 6 9 और 12। ये देखो बच्चा रेंज आ गए हैं, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछ रहा है कोडोमेन। तो बच्चा कोडोमेन ऑफ आर, हाँ कोडोमेन ऑफ आर जरा यहां से समझेंगे बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आगे तुमको रिलेशन और फंक्शन में अंतर बताएगा कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो कोडोमेन ऑफ आर बच्चा, जो फर्स्ट सेट दिया होगा वो हमेशा कोडोमेन होता है। क्या कहा, जो फर्स्ट सेट दिया होगा वो पूरा का पूरा कोडोमेन होगा। यहाँ पर फर्स्ट सेट क्या है, सेट ए है, तो सेट ए ही बच्चा क्या है, कोडोमेन है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। सर कुछ कम बात समझ आ रही है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। देखो बच्चा, इसी को हम लोग किससे बताने जा रहे हैं, एरो डायग्राम से आपको समझाने जा रहे हैं। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को हम लोग किससे सीखने जा रहे हैं, एरो डायग्राम से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एरो डायग्राम में बच्चा देखो, ये दो सर्कल्स हमने बना लिए हैं, ओवल्स बना लिए हैं, जो भी आप समझना चाहें। ये हमारा सेट ए रहा, ये सेट ए रहा, ये भी सेट ए रहा। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां लिख दिया गया है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पर अब दो सेट नहीं है, एक ही सेट है। तो बच्चा सेट ए ये भी है, सेट ए ये भी है। तो बच्चा जब ये सेट ए है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चा ये कहां तक जा रहे हैं, 14 तक जा रहे हैं। बच्चा यहाँ पर भी क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू 14। क्या इतनी बात समझ पाए। आगे देखेंगे बच्चा, ये 1,3 का मतलब यह है कि 1 इज रिलेटेड टू 3, एक का 3 के साथ में एक संबंध है। सेम 2,6 का मतलब है 2 इज रिलेटेड टू 6। सेम 3,9 का मतलब है 3 इज रिलेटेड टू 9, गुड। एंड 4 इज रिलेटेड टू 12। अब अभी आपको दिख नहीं रहा है, 4 कहीं यहाँ पर 12 से कनेक्ट हो गया है। अब ये देखो बच्चा, यहाँ पर एक इतना पोर्शन ही है जो इन सबसे कनेक्ट हो पा रहा है, और इस ब्लॉक के अंदर बच्चा कितनी वैल्यूज आ रही है, मात्र 4 वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4। ये वाला जो बच्चा ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या कहा, कोडोमेन। अब कोडोमेन के अंदर जो सबसेट प्रिपेयर होता है, जिस सबसेट की मदद से आपको यहां पर कुछ वैल्यूज मिल पा रही हैं, इसको बोल देते हैं डोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। यहां पर जिन वैल्यूज का हमें कलेक्शन मिल रहा है, जैसे अभी हमने क्या किया, यहां से इन वैल्यूज को अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को बच्चे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो थोड़ा सा और शायद बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इस एरो डायग्राम को देखो ध्यान से समझना है, जिस चीज को जैसे पढ़ा रहे हैं उस चीज को एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ब्लॉक एक हमारे पास रहा, ये ब्लॉक एक हमारे पास रहा है, ये सेट ए है, ये भी हमारे पास सेट ए है। यहां पर जो वैल्यूज जा रही हैं वो 1 2 3 4 फिर एंड सो ऑन, और हम लोग पहुंच गए 14 तक। यहां पर जो वैल्यूज जा रही हैं वो जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये बच्चा जो सेट ए है, इसको हम नाम देते हैं कोडोमेन का, कोडोमेन। ये बच्चा जो ब्लॉक चल रहा है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ए से ए के बीच में एक रिलेशन आपको आर बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि आर जो है वो y इक्वल्स टू 3x के इक्वल है। इस रिलेशन के बिहाफ पर हम बना पा रहे हैं एक ये ब्लॉक। ये वो कलेक्शन है जिसमें 1 2 3 और 4 आपस में कनेक्टेड है, जबकि ये वाला जो ब्लॉक है ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। ये बच्चा कोडोमेन है। ये वाला जो ब्लॉक बन रहा है, इस ब्लॉक को हम नाम देते हैं डोमेन का। किसका नाम देते हैं, डोमेन का। ये वाला जो अभी आपको एक सबसेट क्रिएट होता दिखा है, इसको नाम देते हैं रेंज का। क्या कहा, इसको हम नाम देते हैं रेंज का। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। आगे बढ़े, थोड़ा सा गलत बता गए हैं। ये कोडोमेन बच्चा ये होता है, क्या कहा, कोडोमेन ये होता है। ये वाला जो ब्लॉक होगा ये सेट ए होगा। ये क्या है, ये सेट ए है। सेट ए ये भी है, सेट ए ये भी है। ये वाला जो ब्लॉक है ये सेट ए है। ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक जो है वो कोडोमेन है, और ये वाला जो ब्लॉक अभी बन रहा है इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। याद रखेंगे ये वाला कोडोमेन नहीं होता है, कोडोमेन ये वाला होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आगे देखते हैं बच्चा।
यहाँ से डोमेन देखो, ये वाला जो ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है जो सेट ए का एक सबसेट है, वो क्या है, कोडोमेन है। अब यहाँ से याद रखना जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में जो डोमेन है वो सेट ए का एक सबसेट भी हो सकता है। क्या कहा, जो डोमेन है वो सेट ए का एक सबसेट भी हो सकता है। फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या क्या कर इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से यही रिलेशन आगे चल करके फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर जो डोमेन है उसके अंदर 1 2 3 4 ये वैल्यूज आ गई। डोमेन की डेफिनेशन मुझे लगता है याद हो गई होगी, सेट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द रिलेशन एंड रिलेशन डिफाइंड। आगे कोडोमेन हमें देखने को मिलता है, कोडोमेन 1 to 14 तक है और इस ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे हमें एक दूसरा एक सबसेट देखने को मिल रहा है जो रेंज है, यानी रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट हो भी सकता है। यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये जो डोमेन है ये सेट ए का प्रॉपर और इम्प्रॉपर दो में से कोई भी एक सबसेट हो सकता है। सेम प्रोसेस रेंज जो है वो कोडोमेन का प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई भी सबसेट हो सकता है, यानी यहाँ पर जो डोमेन है वो सेट ए का बच्चा क्या है, वो सेट ए का एक प्रॉपर सबसेट है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो रेंज है वो भी कोडोमेन का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं? हाँ, थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। डोमेन रेंज अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा हुआ है DR यही सेम क्वेश्चन वो 1 to 14 तक डिफाइन करते हैं, बच्चा गलत है। बात समझे या नहीं समझे? आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हम इस सीरीज में क्या सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। अभी आज की क्लास में हमने 3 चीजें सीखी। कौन कौन सी 3 चीजें सीखी हैं? जितने भी होमवर्क देते हैं सारे के सारे होमवर्क जो है जहां पर पूछते हैं उसी जगह पर वीडियो को पॉज करके और इमीडिएटली रिप्लाई किया करो। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2-3 नई चीजें सीखी, जैसे डोमेन क्या होता है, जैसे कोडोमेन क्या होता है। इसी के साथ में हम लोगों ने एक न्यू रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखा। इसके पहले हमें पता था कि फॉर्म, अगर रिप्रेजेंटेशन यानी फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म आता है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म आता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आज की क्लास में हमने सीखा कि हमारे पास एक एरो डायग्राम भी आता है। अब एरो डायग्राम जो होता है वो हमेशा रिलेशन या फंक्शन पर काम करता है, यानी एरो डायग्राम स्पेशली बना हुआ है किसके लिए? ये बना हुआ है प्रोडक्ट वाले ब्लॉक के लिए। किस ब्लॉक के लिए बच्चा बना हुआ है? प्रोडक्ट वाले ब्लॉक के लिए। तो प्रोडक्ट वाले ब्लॉक में जितनी भी चीजें आएंगी वहां पर एक एरो डायग्राम हमको अलग से देखने को मिलने लगेगा। हालांकि मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लास 12 का ही जो फर्स्ट वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन वो देखना, तो यही सेम क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जब हम देखते हैं तो बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बात कह दी गई है? डिफाइन रिलेशन आर ऑन दिस सेट एन। अच्छा ठीक है, एक देखो यहां से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस कर रहे हैं। कहा जा रहा है गिवन दैट पॉइंट नंबर वन में बच्चा आपको क्या बात बताई गई है? n इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड पॉइंट, आर रिलेशन, हाँ बच्चा, आर रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ। अब देखो जब एक ही सेट दिया गया है तो n क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन एक सबसेट होता है और वो सबसेट एक्चुअली कोई ऑर्डिनरी सबसेट नहीं होता है बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स का एक सबसेट होता है। तो आप जब एक ही सेट दिया गया तो उस सेट का उसी सेट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे। n क्रॉस n इज डिफाइंड एज, हाँ बच्चा अब देखो इसको डिफाइन करके बताया जा रहा है कि r इक्वल्स टू x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5। फिर लिखा गया है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब बच्चा देखो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन 4, ठीक है। और इसी में बताया x, y बिलोंग्स टू n। कंफ्यूज नहीं होना, वे ऑफ राइटिंग है, लिखने का तरीका है, ठीक है। ये इतनी वैल्यूज हमको दे दी गई है, ठीक है भैया। अब देखो इसी को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं इसी जगह से। अगर ये बात सच में सही है, क्या कहा? अगर ये बात सच में सही है कि x 4 से छोटा है और x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर, हाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताएंगे तुरंत, अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है। बात समझे या नहीं समझे? व्हाट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? फिलहाल यहां से देखते हैं। तो x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5। ये जो x इज लेस देन 4 आया है, यहाँ पर जो वैल्यू बच्चा जनरेट हो रही है x इज लेस देन 4, इसमें याद रखना x 1 हो सकता है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर आगे कहा जा रहा है x, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चा, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब जब हमको पता चल चुका है कि x 1 है तो एक बार जब यहाँ पर 1 रखा
तो जब x को रखा 1 तो y की वैल्यू आ गई 6, जब हमने x को रखा यहाँ पर 2 तो y की वैल्यू आ गई 7, जब x को हमने रखा 3 तो y की वैल्यू आ गई 8। और इस तरीके से हमने देखा कि जो r है वो बच्चा क्या है 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। क्वेश्चन में कहा गया है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब बताओ बच्चा रोस्टर फॉर्म में नहीं आ गया तो इससे पता चलता है कि जो लिखा गया है ये किस फॉर्म पर लिखा गया है, ये लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म पर, ये क्या है रोस्टर फॉर्म पर। हालांकि अभी आज की क्लास में हम लोगों ने एक और नई चीज सीख ली है, वो क्या चीज सीख ली है, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम पे अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो बच्चा ये किस तरीके से डिफाइन होगा, आइए जरा समझ लेते हैं। ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास रहा, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोडोमेन का नाम देते हैं। यहां से बच्चा देखो ये सेट ऑफ एन रहेगा, ये भी सेट ऑफ एन रहेगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है और ये रिलेशन बच्चा आपको बताया जा रहा है y = x + 5। आगे देख लेते हैं बच्चा क्या है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, फटाफट इसे नोट करेंगे। हाँ बच्चा, तो हम लोग कहां तक पहुंच पाए, r। हाँ, इसको मैं बता रहा था कि इसको थोड़ा और बेहतर तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इसमें r सच दैट n टेंड्स टू n, और फिर आप बताएंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, y = x + 5, y = x + 5। आइए बच्चा अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर यहाँ से बच्चा ये भी अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये भी कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, आपको देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, देन 9, 10 एंड सो ऑन। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। अब देखो 2-3 तरीके हैं, अगर हम लोग इस एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चल रहा है कि 1, 2, 3 ये 3 हमारे ब्लॉक में आ गए हैं, मतलब ये बच्चा किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, डोमेन में। जबकि इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज आ रही हैं 6, 7, 8, तो बच्चा ये हमको मिल चुका है क्या, ये हमको मिल चुका है रेंज। कोडोमेन क्या है, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ये बच्चा जो है इसको हमने क्या नाम दिया है, डोमेन नाम दिया है। अगर मैं पूछूं कि डोमेन जो है, अगर मैं जानना चाहता हूं कि डोमेन और सेट n के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है मींस विच टाइप ऑफ सबसेट इज दिस, क्या ये जो डोमेन है वो सेट n का सबसेट है या फिर सेट n जो है वो डोमेन का सबसेट है, ये क्या है और ये किस टाइप का सबसेट है। सबसेट आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं इसी सीरीज में। आपको यहां से अगर बताएं तो यहां से भी पता चलता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो इस तरीके से भी हमें डोमेन और रेंज का पूरा नॉलेज मिल रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें डोमेन ऑफ आर तो आपको पता है 1, 2, 3, जबकि इसी जगह पर हम कहें रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर में आपको देखने को मिलेगा 6, 7, 8। क्या कहा, 6, 7, 8। डोमेन भी पता चल चुका है, रेंज भी पता चल चुका है। मुझे लगता है कि अब चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीजों को आसानी से कैच कर पा रहे हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज एन ऑड नंबर। यार मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर कहीं कोई समस्या आने वाली है। फिलहाल अगर तब भी कोई समस्या आती है तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 6, देखो 1 से लेकर के पूरे 9 तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, मैं हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखते हैं तो अभी तक के रिप्रेजेंटेशन में x, y दे रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखते हैं तो वहां लिख दिया गया है x, x + 5, x, x + 5। यार ये y ही तो अभी यहाँ पर बताया गया x + 5। बात समझे या नहीं समझे, ये भी लिखने का एक तरीका है। आपको याद होगा जब सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा रहा था तो मैं आपको वहां पर बता रहा था कि ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चे थोड़ा सा मतलब अलग अलग लोग अगर उसे डिफाइन करते हैं तो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक नहीं होता है। ये भी लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो बात वहां पर बताई गई है x + 5 वही चीज यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 6 से कंपेयर कराएं तो मुझे लगता है कि x 1 to 0 to 5 यानी x की वैल्यू जो 1, 2, 3 है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि अब डोमेन और रेंज निकालने में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 यार देखो मुझे बिल्कुल मतलब मैं श्योर हूं कि आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में आप, ये होमवर्क रहा आपका, ये HW है, आप मुझे बताएंगे प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरुआत होती है और 1 प्राइम नंबर पे कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आप बताएंगे क्यों नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया है, HW समझ आया, आपको डिफाइन करना है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, आप बताएंगे 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। साथ ही साथ आप बताएंगे कि अगर आप जवाब देते हैं कि है तो आप बताएंगे क्यों है, और अगर आप कहते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है तो भी आप जवाब देंगे कि आखिरकार ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है।
तो फिलहाल अभी आज के लिए हम लोग इस एक्सरसाइज को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तो फिर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।